के माटी की आज ऐसे हमारे जबकि मंचासीन विभूति मन है उमन के आगमन हमार छोटी बुढ़ा में हो से और वो उपस्थित होके आज हमार मान ला रखते हुए कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। तो आगे और हमारे टीएस बाबा के साथ आए तमाम हमारे आदरणीय साथीगण, सम्मानित मंच और हमारे सरपंच जनपद जिला के तमाम हमारे पदाधिकारी, हमारे साथीगण और इस कार्यक्रम के 4 सामने हमारे बैठे तमाम इस गांव के हमारे पारा मुखिया, आदरणीय हमारे साथीगण और तमाम हमारे नर्तक साथीगण, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम मेला का आयोजन लगातार आज 4था दिन है। सौभाग्यशाली है हम लोग कि टीएस बाबा के साथ आज हमको मंच साझा करने का अवसर मिला। आपके इस कार्यक्रम में भाई हमारे लालजीत राठिया जी के सहयोग से और तमाम हमारे कार्यकर्ता आदरणीय साथियों के सहयोग से। आदरणीय साथियों, यही गांव की खूबसूरती है कि गांव की मेला परंपरा हो, एक गांव से दूसरे गांव आपकी गांव और मेला की परंपरा को देखने लैलूंगा के विधायक, आपके विधायक पटेल जी, तमाम रायगढ़ से साथी भी आए हैं। इससे बड़ा खूबसूरती क्या हो सकता है आपके लिए बताइए। यही संस्कृति है, यही खूबसूरती है, यही भाईचारा है, यही एकता है और मेला का संदेश यही जाता है। और मैं तो बस्तर का हूं, बस्तर का रहने वाला हूं, 2 बार विधायक रहा हूं, सांसद रहा हूं। आज पार्टी के आशीर्वाद से, तमाम बाबा साहब का आशीर्वाद से, तमाम साथियों के आशीर्वाद से आज प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा हूं, कांग्रेस का अध्यक्ष। आज मेरा सौभाग्य है इस धरती पर उपस्थित होकर आप लोग के बीच में आपकी परंपरा और आपके मेला को देखने का अवसर मिला। मैं बाबा साहब साथ भी बात कर रहा था, आपके विधायक साहब भी बात कर रहा था, कितने खूबसूरत आप लोग का नाचा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभी नाचा अलग अलग ढंग से, सबका ड्रेस अलग अलग ढंग से, बहुत खूबसूरत नाचा। मैं एमएलए साहब को बोल रहा था कि बस्तर में भी हम जो आदिवासी परंपरा है, मैं उस आदिवासी परिवार से आता हूँ, हमारी परंपरा, हमारे भी वहाँ अलग परंपरा है और वहाँ हमारा ढोल, आप लोग इधर ढोल और मांदरी, हमारे यहाँ भी ढोल और मांदरी है। हम लोग हमारी घर के देवी देवता के साथ हम माई दंतेश्वरी देवी को पूरा बस्तर मानता है वहाँ, और हमारी आराध्य देवी है माई दंतेश्वरी। हमारा आदिवासियों का हमारा भगवान है बूढ़ा देव को हम मानते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारे आदिवासी को संस्कृति, जल जंगल, जमीन को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, मैं बैठे बैठे देख रहा था तमाम आपके सामने से पूरे कोयला के खदाने हैं, कोयला के खान पर बैठे आप। आते समय मेरे साहब दिखा रहे तो पहाड़ दिख रहा है, वो भी कोयला से बना हुआ पहाड़ है, वहां वेस्ट मटेरियल का पहाड़ है। मैं बैठे बैठे देख रहा था इधर, वास्तव में हमारा छत्तीसगढ़ खनिज संसाधन से भरा हुआ छत्तीसगढ़ हमारा खनिज संसाधन से भरा है। हमारे बस्तर में आयरन ओर है, लोहा पाया जाता है हमारे बस्तर में। आपकी सरगुजा में हम देखें, आपकी सरगुजा में कोल माइंस पाया जाता है और ऐसे बहुत मध्य एरिया में है, तमाम प्रकार के खनिज संसाधन है। लेकिन तब भी हम लोग छत्तीसगढ़ के लोग आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हम तरस रहे, इसलिए क्योंकि हमारा लोहा बाहर जा रहा है, हमारा कोयला बाहर जा रहा है। इसको रोकेगा कौन, इसका दोहन कौन करेगा, ये सबसे बड़ा चुनौती है। आदरणीय साथियों, मैं एक आदिवासी होने के नाते, आदिवासी परिवार में जन्मा, उस परिवार में पला बड़ा, उस परिवार की संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए जहां मैंने आज इस स्थिति तक देखा मैंने कि जल जंगल जमीन खनिज संसाधन हमारा है, इसको दोहन करने का, इसको बचाने का हक हमारा है। लेकिन आज के परिस्थिति में आज जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मैं जानता हूं जब मैं तमनार में हम लोग आए थे, हम लोग तमनार में हमारे लैलूंगा के विधायक
जहां धरना में बैठे थे वहां ग्राम सभा का विरोध, पेड़ कटाई का विरोध कर रहे थे, हम लोग रायपुर से आए और बकायदा विधायक के साथ बैठे और कहा हमने कि पूरे कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। निश्चित रूप से जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, हम छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए हम लोग हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आदरणीय साथियों, माता बहनों, मैं देखा हूं लालजी राठिया जी के साथ जब आपके इस क्षेत्र के लगभग 800 से 1000 माता बहने, उमेश पटेल जी भी थे वहां पे, जब रायगढ़ में कलेक्टेड ऑफिस के सामने जब एक दिन पहले आप लोग सवेरे से गए, रात को चना मूरा खाकर छोटे छोटे बच्चों के साथ कलेक्टर में स्थगित करने के लिए आप लोग ग्राम सभा को स्थगित करने, जन सुनवाई को स्थगित करने के लिए आप लोग मांग करने के लिए बैठे थे, कोई सुनने वाला वहां पे नहीं था। लगातार भूखे प्यासे नारेबाजी कर आप लोग बैठे रहे। रायपुर से मैं बैठ के देख रहा था, मैंने एमएलए को कहा कि भाई राजेश राठिया जी क्या करना है बताओ, अगर आना है तो बता दो, मैं आने को तैयार है। उन आदिवासी भाई बहनों के साथ बैठ के चित्र से उनके साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। आदरणीय साथियों, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ का विकास होना चाहिए, हम चाहते हैं छत्तीसगढ़ में अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, छत्तीसगढ़ में अच्छी सड़कें होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में अच्छा स्कूल होना चाहिए, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, आपके गांव में भी अच्छा सड़क, अच्छा स्कूल, अच्छा अस्पताल होना चाहिए, आपका पैसा गांव में उपयोग होना चाहिए। लेकिन अभी गांव का पैसा गांव में उपयोग नहीं हो रहा है, यहाँ का पैसा पूरे आपका क्षेत्र का पैसा कहीं एक जगह उपयोग हो रहा है, यहाँ का पैसा को उठा के दूसरा जगह ले जाया जा रहा है, तो गांव का विकास होगा कैसे? इसलिए अगर कई खदानें खुलती है, कई माइंस अगर खुलता है, तो सबसे पहला काम है उस गांव का विकास करना, वहां के लोगों का विकास करना, वहां के संस्कृति को बचाना, वहां के जनजीवन का विकास करना, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, शिक्षा लाने का जवाबदारी वहां पे है। लेकिन आज ऐसा स्थिति नहीं है। ये सबसे बड़ा चुनौती, आदरणीय साथियों, ये सबसे बड़ा चुनौती है। आने वाला समय में 3 साल है, इस 3 साल में हर संघर्ष, हर चुनौती के साथ हम लोग को लड़ना है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक तमाम लोग मिलके आपको कोयला को बचाने के लिए, अपना जंगल जमीन खनिज संसाधन को बचाने के लिए लड़ना है। वहीं हम लोग बस्तर में भी हम लोग जंगल जमीन और खनिज संसाधन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा कि आपका एक संस्कृति हमें सरगुजिया वारे लालजीत सिंह राठिया हमन बैठे सब रगड़िया चोटीगुड़ा के माटी में ये भक्ते होकर समिति की देन है। बस्तरिया, सरगुजिया और रागड़िया सब ल मिला देन, जेकर कृपा है आदरणीय उमेश पटेल जी की। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमार सरगुजा के बहुत ही आदरणीय सम्माननीय कुमार साहब, माननीय टीएस बाबा जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के दुलरवा हमारे अध्यक्ष अब बस्तर के शेर आदरणीय बैज जी, हमारे खरसिया के लाल और नंदेली के दुलरवा आदरणीय उमेश पटेल जी, हमारे धर्म जगत क्षेत्र के